हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। तो लाइए अपनी कॉपी किताबें और बैठ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको ऑथर के बारे में समझना है। तो यहां पर दिया है अबाउट द ऑथर। अब देखिए हमारे ऑथर कौन है? कोचरिल रमन नारायणन, KR नारायणन। इनकी पिक आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है KR नारायण कब जन्मे? 1921 में। 1921 में पैदा हुए थे। इनकी डेथ 2005 में हुई। द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये कौन है? ये 10th प्रेसिडेंट रहे हैं किस देश के? हमारे देश के, भारत के। वॉज द फर्स्ट दलित टू होल्ड दिस ऑगस्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये पहले दलित थे ना, दलित व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो धारण किया। अब देखिए ऑगस्ट का मतलब क्या होता है? ऑगस्ट का मतलब होता है शानदार। स्वाभाविक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट कितनी शानदार है, हर एक आदमी को नहीं मिल पाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विदाउट वर्किंग हार्ड, अगर आपने काम अच्छा वर्क नहीं किया है, मेहनत नहीं की है, तो ऐसे तो आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं मिलेगी। कितनी मेहनत करने के बाद उस पोस्ट तक जा पाते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा है ऑगस्ट ऑफिस। ऑन मेनी ओकेजन्स ही यूज्ड हिज डिस्क्रिशनरी powers as president and deviated from convention and precedent। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? On many occasions, बहुत सारे occasions में he used his discretionary powers। देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं देश के, तो उन्होंने क्या करा? डिस्क्रिशनरी। अब डिस्क्रिशनरी इसका मतलब क्या होता है? विवेक अधीन। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक अधीन पावर्स, यानी विवेकपूर्ण जो शक्ति का उपयोग है उन्होंने किया है जब वो इस पोस्ट पे थे। एंड डेविएटेड फ्रॉम कन्वेंशन एंड परंपरा। अब देखिए प्रेसिडेंट का मतलब यहां पर परंपरा से है और कन्वेंशन का मतलब यहां पे सम्मेलन से। तो कहीं ना कहीं क्या है, उन्होंने बहुत सारी जो सोच विचार करने के पश्चात क्या करा, कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मेलन और परंपराओं से हटके अपने डिसीजंस को लिया है। लाइक हम बोलते हैं ना कि हमेशा से जो चला आ रहा है वही का वही ले रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ बदलाव लाया। मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है? अ मैन ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस, बहुत बहुत अनुभव था। ही वर्कड एज लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब इन्होंने कैसे काम किया? ये क्या थे? ये यहां पे इन्होंने लंदन में कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम किया। किसमें? सोशल वेलफेयर वीकली पब्लिश्ड की जाती थी। किनके द्वारा? KA मुंशी के द्वारा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ही वर्कड एज लंदन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर वीकली, है ना। ये देखिए ये एक क्या है, ये पब्लिश की जाती थी किनके द्वारा? KA मुंशी के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या थे? वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे। Taught at Delhi School of Economics and served as the Vice Chancellor of the Jawaharlal Nehru University। Dear students, अगली बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो ये है कि taught at Delhi School of Economics, इन्होंने कहां पे पढ़ाया है? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। एंड सर्व्ड एज, और क्या किया उन्होंने किस तरह सर्व किया? देखिए पहले से वाइस चांसलर हुआ करते थे, आज भी है। तो कहीं ना कहीं ये वाइस चांसलर थे कहाँ की? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एम्बेसडर टू जापान, ये एक एम्बेसडर थे
अगर आपने फॉरेन पॉलिसीज वगैरह पढ़ी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा या उसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो एम्बेसडर होता है, दूत होता है, जो एक देश से दूसरे देश में जाया करता है, तो वो एम्बेसडर थे जापान के लिए, द यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, थाईलैंड हो गया, टर्की हो गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, या हमने एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की, किसके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग, जो कि हमारे ऑथर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि वे एम्बेसडर थे जापान के। द स्पीच एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये जो स्पीच है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है, एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट टेकन फ्रॉम प्रेसिडेंट KR नारायण सिलेक्टेड स्पीच वॉल्यूम 1। अब ये जो चैप्टर की जो हेडिंग आपने देखा, आपने समझा है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में, लेकिन ये जो टाइटल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक स्पीच है। और इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है प्रेसिडेंट KR नारायण, है ना, नारायणन जो हैं उनकी सिलेक्टेड स्पीच से। जो भी ये लोग बोला करते हैं उसको हम लिख लेते हैं और उसके एक वर्ग बना लेते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, was delivered at the inauguration of the Diamond Jubilee celebrations of Indian Newspaper Society on 8th April 1999. The speech is important for raising fundamental questions about the role of media. अब आप लोगों को पता होगा, है ना, कि जब भी 100 साल होते हैं ना, 50 साल, 25 साल, तो हम अलग अलग तरीके की चीज़ों, तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं चीज़ों का। तो यहाँ पर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, ठीक है, किसका, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। तो उन्होंने क्या करा, ये जो स्पीच थी उस स्पीच को डिलीवर किया कब, इनॉग्रेशन के समय, जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, कहाँ का, ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। अब इस बात को भी आप एकदम ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। कब, 8 अप्रैल 1999 को। द स्पीच इज इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ मीडिया। अब यहां पर यह कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि यह स्पीच जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है फॉर रेजिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस। किसके लिए, ये क्या करती है, ये रेज करती है, लेकर आती है क्या, बहुत ही मौलिक प्रश्न। किसको लेकर, रोल ऑफ मीडिया को लेकर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल के साथ जस्टिस कैसे होने वाला है इस चैप्टर में। तो टाइटल को भी एक बार देखते हैं, एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट ना। अब देखिए अलग ही रोल है, टाइटल का अर्थ यहां पर ये निकल कर आ रहा है, एक मीनिंग बताता हूं सिंपल तौर पे, कि न्यूज़पेपर का जो रोल है हमारे डेवलपमेंट में कितना बड़ा है, अलग सा रोल है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हर चीज में जोड़ दो, नहीं, इसका एक अलग रोल है, ठीक है, डेवलपमेंट में। अब वो कैसे है, क्यों है, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, यानी हम करने वाले हैं क्या, एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या दिया है देखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट, यहां ये कहा जा रहा है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, किस लिए, इनॉग्रेट करने के लिए। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इनॉग्रेट, शुभारंभ। तो ये एक स्पीच दे रहे हैं, उसी समय की बात बोल रहे हैं वो, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इनॉग्रेट करना चाहिए, शुभारंभ ना। द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी, एक न्यूज़पेपर सोसाइटी है, वहां पर वो आए हैं और वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना, शुभारंभ कर रहे हैं। द डायमंड जुबली, अब डायमंड जुबली का मतलब क्या है कि अभी तक ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसने 60th एनिवर्सरी बना रही है, 60th एनिवर्सरी। तो उस के परिप्रेक्ष्य में वो आए हैं और वो उसको सेलिब्रेट करेंगे ना, उसको इनॉग्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। I thought the occasion is much too important for it to go without at least a few words from me. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि I thought the occasion, मैंने सोचा कि यह अवसर,
is much too important for it to go without at least a few words। यानी कि यह अवसर इतना महत्वपूर्ण है कि यह मेरे कुछ शब्दों के बिना नहीं जाना चाहिए। यानी at least a few words from me, not they are going to be for any special। यानी यद्यपि उनका कोई विशेष महत्व नहीं होने वाला ना। तो यहां पर कहने का अर्थ ये कि अब इस अवसर में बुलाया ही गया है तो मैं कुछ शब्द तो बोल ही दूं ना, कुछ तो बोलूं भाई, खाली ना छोड़ूं, कुछ तो बोलना है मेरे को। तो महत्वपूर्ण है कि ये मेरे कुछ शब्दों के बिना ना जाए। अभी प्रोग्राम चलेगा तो मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इतना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत स्पेशल बातें हो जाएंगी नहीं, लेकिन कुछ तो बोलना है। तो यहां पर ये मीनिंग निकल रहा है। द न्यूज़पेपर सोसाइटी वॉज बोर्न आउट ऑफ द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर। यहां पर यह कहा जा रहा है जो भारतीय न्यूज़पेपर सोसाइटी है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, एक सोसाइटी होती है, बहुत सारी सोसाइटीज बनाई गई हैं, वॉज बोर्न आउट ऑफ द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर। अब यहां पर एक्सीजेंसीज का मतलब क्या होता है? एन अर्जेंट नीड और डिमांड फॉर समथिंग, है ना। यहां पर आवश्यकता पड़ती है हमको किसकी? एक अर्जेंट नीड। एक्सीजेंसीज का मतलब होता है आवश्यकता, एन अर्जेंट नीड फॉर और डिमांड फॉर समथिंग दैट मस्ट बी डेल्ट विद विदाउट डिले। लाइक किसी देरी किए बना किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता, तो यही चीज है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? वॉज बोर्न आउट ऑफ द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर। लाइक उस समय बहुत डिमांड हुई, बहुत आवश्यकता पड़ी। फाइटिंग फॉर न्यूज प्रिंट, किसके लिए? न्यूज प्रिंट की फाइटिंग के लिए। बट इट हैज बिकम अ चैंपियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। लेकिन वो क्या बन गई? वो बन जाती है चैंपियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया, है ना। लाइक जो अब आपको पता होगा कि जब हम लोगों का देश आज़ादी के समय आ रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्या थी? राष्ट्रीयता की भावना थी। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उस समय जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उसको देखा जाना था। तो ओवरऑल जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, हम टॉपिक पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट हैज़ बिकम अ चैंपियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। आज़ादी के समय में क्या बोल सकते हैं? प्रेस इन इंडिया का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इसमें इसका लाभ हो जाता है उन लोगों को। द इंडियन प्रेस हैज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगिनिंग एंड करियर। अब अगर हम यहाँ पर इंडियन प्रेस की बात करते हैं तो हैज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस बिगिनिंग, इसकी बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। आई रिकॉल दैट राजा राम मोहन रॉय। अब यहां पर हम किनको याद कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय को याद कर रहे हैं, जो कौन है? फादर हैं किसके? इंडियन रेनेसांस के। अब आप सभी को जानना चाहिए कि इंडियन रेनेसांस क्या है। इंडियन रेनेसांस का मतलब ये होता है पुनर्जागरण। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने पुनरुत्थान, पुनर्जागरण में बहुत वर्क किया। हैड वन सेड द प्रेस इज द व्हीकल ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने यही कहा कि ये जो प्रेस है वो क्या है? एक वाहन है। किसका वाहन है? इंटेलिजेंसी का वाहन है ना, महत्वपूर्णता, महत्ता है ना। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता का व्हीकल है। क्यों? क्या होता है? आप अगर ध्यान दो तो प्रेस क्या करता है? हमारे आइडियाज, हमारे विचार, इन सबको हर जगह प्रभावित कर देता है, प्रभाव कर देता है उनका। टुडे इट स्प्रेड्स इंटेलिजेंस अमॉन्ग द मासेस। आज के समय क्या हो रहा है? ये स्प्रेड कर रहा है। क्या स्प्रेड कर रहा है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, अमॉन्ग द मासेस। लाइक हम सभी लोग रह रहे हैं, हम सभी जीवित हैं आज, और हम सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास जानकारी आ रही है, जा रही है। कैसे आ रही है? प्रेस के द्वारा आ रही है। इन द क्लासिफाइड सेंस ऑफ द इंटेलिजेंसी ऑल्सो इट हैज बीन ऑफन लीकिंग आउट इनफ इंटेलिजेंस। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है ना, इन द क्लासिफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ना। अगर हम ऑफिशियल सीक्रेट ना, क्लासिफाइड सेंस, आप इसको ऑफिशियल सीक्रेट भी कह सकते हो, ऑफिशियल सीक्रेट, या आप कह सकते हो अलग अलग विभाजित करना। इट इज क्लासिफाइड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ये कहीं ना कहीं क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। इट हैज बीन ऑफन लीकिंग आउट इनफ इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी जो है वो बाहर आ रही है, लीक आउट हो रही है। द प्रिंट मीडिया टुडे इज कंपीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज के समय में हम क्या देख पा रहे हैं? जो प्रिंट मीडिया है वो क्या है?
वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या हो रहा है, हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, गलत सही की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। तो इज कंपीटिंग विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब यहां पर जो प्रिंट मीडिया है वो क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है। किससे कंपटीशन कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप लोगों को पता होगा, है ना, और प्रिंट मीडिया में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रिंट मतलब आपने देखो न्यूज़पेपर आता है ना, आपने टेलीविजन देखा होगा, टेलीविजन में न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग है, प्रिंट मीडिया अलग है। आई बिलीव दैट, मैं ऐसा भरोसा करता हूं, इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बावजूद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, द रिटन वर्ड, द प्रिंटेड वर्ड विल हैव इट्स सुप्रीमेसी इन द नेक्स्ट मिलेनियम। वो ये कहते हैं कि आने वाली सहस्त्राब्दी में क्या होगा, जो लिखे हुए शब्द हैं उनका बहुत ज्यादा बोलबाला होने वाला है। देयर इज अ क्लोज कम्युनियन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देयर इज अ क्लोज, बहुत पास पास, क्लोज मतलब बहुत पास पास, कम्युनियन है किसके बीच में, बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द प्रिंट वर्ड। अब देखिए, यहां पर कम्युनियन का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है, और क्लोज एसोसिएशन, इसका मतलब होता है क्लोज एसोसिएशन। तो देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में और प्रिंटेड वर्ल्ड के बीच में। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यही है, हमको इसी बात को तो समझना है कि क्या है ये। अगर आप प्रिंट वर्ल्ड की बात करते हो, जब से हमने लिखना चालू किया है तब से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोगों ने कुछ लिख लिया और लिखने के बाद वो चीज़ ना उन तक पहुंच नहीं पाती थी, तो क्या होता था, वो उन तक दबी रह जाती थी। लेकिन जब से प्रिंट मीडिया आया, छपाई चालू हो गई है, तो छपाई चालू होने के पश्चात सारी जानकारियां जो है वो हम सब तक ईजिली पहुंच पा रही हैं। तो यही चीज़ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमको समझना है इनके रिगार्डिंग। अब देखिए, गैजेट्स क्या होते हैं, अ स्मॉल डिवाइस टू और मशीन दैट हैज अ पर्टिकुलर बट यूजुअली अनइम्पॉर्टेंट पर्पस, है ना। आपने सुना होगा जो डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स हुआ करते थे, वो गैजेट्स निकालता था, नोबिता लो मेरे पास एक गैजेट है। तो इन्हीं गैजेट्स का यूज करने से क्या होता था, वो कहीं कहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पर गैजेट्स की बात हो रही है, गैजेट्स में सब कुछ आ जाता है, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं गैजेट्स पर निर्भर करता है, और जो हमारा प्रिंट मीडिया है लिखा हुआ होता है, तो वो यहां पर यही कह रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू रीड समथिंग ना। यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, किसका, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। इट इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ना। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक अनुभव का मुद्दा है। दैट व्हेन यू रीड समथिंग, जब कभी भी आप कुछ पढ़ते हैं, योर होल बीइंग रिएक्ट टू इट अनलाइक इन अ वीडियो और इन ओरल एक्सपोजिशन। यानी ये सार्वभौमिक अनुभव का विषय है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व वीडियो या मौखिक व्याख्या के विपरीत उस पर प्रतिक्रिया करता है। और एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, अकाउंट और डिस्क्रिप्शन एंड ओरल डिस्क्रिप्शन। देखिए क्या है, जो लिखी हुई वस्तु है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम उस पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे। वीडियो वगैरह देखना ठीक है, लेकिन जो हमारा अस्तित्व है उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं ज्यादा लिखे हुए पार्ट से होगा। हम क्या करेंगे, होल बीइंग रिएक्ट्स, कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद सब लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम वीडियो की बात करें, कुछ ओरल एक्सपोजिशन, इतना हम रिएक्ट नहीं कर पाते। तो यहां पर ही विचार है ऑथर के, द प्रिंटेड वर्ड इज रियली अ सोल स्टीयरिंग। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो वर्ड है प्रिंटेड वर्ड है ना, प्रिंटेड वर्ड, ये बहुत ज्यादा क्या है, सोल स्टीयरिंग। अब इससे क्या समझते हैं, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग, सोल स्टीयरिंग। अब इसको आप इस वे में भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई बच्चे ने दिमाग लगाया होगा, अरे सोल का मतलब होता है आत्मा, और स्टीयरिंग का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे हिलाना नहीं।
क्या होता है जब हम कोई भी चीज को देखते हैं, समझते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमारे भीतर जागृत हो जाता है उसके रिगार्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं सोल्स चलेंगे। तो प्रिंटेड वर्ड जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है आज के समय, है ना। आज आप जब भी बैठे हैं, पेपर पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो आप देखेंगे घर पे लोग न्यूज़ जरूर देखते हैं, पर बिना पेपर और चाय के दिन कंप्लीट नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। That is why India has gone through the experience of a gradual multiplication of the print media. और यही कारण रहा है dear students, that is why India has gone through the experience of a gradual multiplication of print media. देखिए प्रिंट मीडिया आप समझ गए, अब बहुत आज के समय इतने सारे आ गए हैं, आप बहुत सारे पेपर्स को देख सकते हो, नव दुनिया, नए जागरण, अलग अलग, दैनिक भास्कर, द हिंदू, तो यही कहा जा रहा है इतना सारा बढ़ गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो गया, बढ़ना किसी चीज का, मल्टीप्लिकेशन होना। somebody has posed a question to answer, कोई व्यक्ति आया, उसने क्या करा, उसने एक क्वेश्चन रखा सब लोगों के समक्ष, what has been the greatest invention of the last 2 millennia। अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी है, यहाँ पे somebody दिया है, उन्होंने खुद का नाम नहीं लिया है, somebody लिया है, और ये कहना चाह रहे हैं कि what has been the greatest invention, अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या रहा है 2 मिलीनिया में। अब मिलीनिया का मतलब क्या होता है, 1000 साल में, 1000 years, 2000 years में सबसे बड़ा क्या इन्वेंशन रहा है। The thoughtful people of the world have responded by selecting the printing press as the greatest invention of last 2 millennia। इन 2000 वर्षों में, यानी 1000 वर्ष जो है मिलीनिया में, कहीं ना कहीं जो प्रिंट है, प्रिंट कल्चर जो आया है, उसका रोल बहुत बड़ा रहा है। और समझदार लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर एक स्वर में यही कहा है कि प्रिंट मीडिया ही है जो हमको क्या कर रही है, हमको एक वो शांति, वो भाव प्रदान कर रही है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में डालिए इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है, और कमेंट कर कर मेरे को बताइए। In America, I think an audit was taken of a large metropolitan newspaper, and it was noticed that there is a tendency of circulation of newspaper to go down। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, I think, मैं ऐसा सोचता हूँ कि an audit was taken of a large metropolitan newspaper। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन से क्या समझते हो आप ना, अर्बन सिटी ना, तो यहां पर क्या होता है, ऑडिट लिया जाता है किसके लिए, बड़ी बड़ी सिटीज के लिए, है ना, बड़ी बड़ी सिटीज की न्यूज़पेपर्स के लिए। एंड इट वाज नोटिस, और ऐसा पाया गया है, नोटिस किया गया है, दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर टू गो डाउन, और वहां पे एक टेंडेंसी होती है न्यूज़पेपर को लेकर जो नीचे तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपर्स की बात कर रहे हैं, है ना। हमने मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर के बारे में देखा, है ना, हमने यहाँ पर क्या देखा, मिलीनिया के बारे में देखा कि इतने सारे वर्षों के भीतर, इतने समय के बाद क्या आया, प्रेस मीडिया आया और उसने बहुत बदलाव लाए। बट इन इंडिया आवर एक्सपीरियंस हैज बीन जस्ट कॉन्ट्ररी, पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्ररी मतलब थोड़ा अलग, अपोज में। देयर हैज, है ना, हमारा जो अनुभव रहा है भारत में वो थोड़ा अलग रहा है। There has been an explosion of newspaper and periodicals in our country। अब देखिए हमारे कंट्री में क्या हुआ, हमारे कंट्री में तो न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, पेरियोडिकल्स जो है वो तो बहुत आ गया है ना, बहुत भर भर कर अलग अलग न्यूज़पेपर है, एक से बढ़कर एक न्यूज़पेपर। मुझे दैनिक भास्कर नहीं पढ़ना, ठीक है, दैनिक जागरण पढ़ लो, अगर दैनिक जागरण नहीं पढ़ना, द हिंदू पढ़ लो, हिंदू की इंग्लिश बहुत कठिन है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। इतने सारे पेपर्स हैं। और दूसरी ओर देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अ टेंडेंसी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर टू गो डाउन। अमेरिका की टेंडेंसी अलग थी, डाउन जा रही थी, लेकिन उसका अपोजिट क्या हुआ, उसका अपोजिट ये हुआ कि जो टेंडेंसी भारत में है तो बढ़ गई। द रोल दैट दीज न्यूज़पेपर हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, यहां पर यह कहा जा रहा है
कि जो रोल है ना, जो उन्होंने अपनी अदा जो निभाई है इस न्यूज़पेपर ने, हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, कहीं ना कहीं जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी का समय है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्शनल, और कहीं ना कहीं भारत में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शनल रोल जो है यहाँ पर निभाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइटल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर टाइटल दिया है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, है ना, वृद्धि समृद्धि आप समझते होंगे, प्रोग्रेस डेवलपमेंट। अब देखिए न्यूज़पेपर से आप क्या समझते हैं, यही ना कि लिखा हुआ एक प्रश्न, एक पत्र होता है, सारी जानकारी रहती है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसे लाता है हमारे देश में, इस विषय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जो हमारे राइटर हैं इस विषय पे प्रकाश डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय जब आप इनॉग्रेशन चल रहा है वो समय क्या है, एक सोसाइटी है न्यूज़पेपर वाली ना, प्रिंट सोसाइटी है वो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या दिया है, मिस्टर मैथ्यू मेंशन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर, उन्होंने क्या करा, अपने पेपर का उदाहरण दिया, एक्सपीरियंस दिया, बताया। मलयाला मनोरमा विच कंडक्टेड अ क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ना, ये जो एक मलयाला मनोरमा है, पेपर है, उसने क्या करा, कंडक्ट किया, क्या, अ क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब क्या होता है, कैंपेन, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम की आज़ादी को लेकर उन्होंने क्या करा, एक क्रूसेड चालू किया। इट इज विक्ट्री वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन द केरला। अब देखिए उसका जो विक्ट्री है ना, विजय ना, विजय बोलते हैं, विक्ट्री वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में इसका जो बहुत ज़्यादा क्या रहा, एक्साइटिंग ना एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम लेकर आते हैं तो भले वो केरला हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो वहाँ पर अगर कोई बड़ी सी चीज़ प्ले हो जाती है, एक पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा रोल प्ले हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक विक्ट्री होती है, ठीक है। तो वही उनके लिए बहुत एक्साइटिंग अनुभव रहा था केरला में। टुडे हिज पेपर हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया। जिन व्यक्ति का नाम हमने अभी पढ़ा था उन्हीं की ही बारे में बात चल रही है, और नारायणन जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि उनका जो पेपर है उसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन चल रहा है भारत में। इट इज़ अ रिमार्केबल फीचर, ये क्या बहुत रिमार्केबल फीचर है ना, मेंशन करने योग्य है, दैट द लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव कम टू देयर ओन, है ना। तो जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो आया, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है डियर स्टूडेंट्स, इट इज, यहाँ तक हमने कवर किया that the language newspaper have come to their own, and indeed their circulation has even exceeded that of the national newspapers. अब देखिए लैंग्वेज न्यूज़पेपर आ गया और एक यहाँ पर आ गया नेशनल न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर ये फीचर बताया जा रहा है, विशेषता क्या हुई कि जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है उसने वास्तव में क्या करा, एक्सीड कर लिया, मतलब नंबर में बढ़ गया। एक्सीड का मतलब क्या होता है, टू बी मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर और अमाउंट ना, उसने क्या करा, एक्सीड कर लिया, वो आगे चला गया, किसके, नेशनल न्यूज़पेपर के। यानी जो रीजनल पेपर, लैंग्वेज वाले पेपर हैं वो ज़्यादा क्या होने लग गए, बिकने लग गए, आगे आने लग गए, किसके मुताबिक, नेशनल न्यूज़पेपर के, है ना। तो नेशनल न्यूज़पेपर जो है वो पीछे हो गया, तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर उसका रोल बहुत आगे आया। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा, while competing with the electronic media, newspaper tend sometimes to trivialize and commercialize events. अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताता है। तो क्या होता है ना, लोगों का रुझान ही होता है कि हम YouTube में देख लें, सब कुछ तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, बात खत्म, पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। तो यहाँ यही क्या कहा जा रहा है, कॉम्पिटिंग ना, जब कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई दोनों के बीच में, तो
कभी ना कभी क्या हुआ है, न्यूज़पेपर टेंड समटाइम्स ट्रिवियलाइज, है ना, कभी ना कभी क्या हुआ, प्ले डाउन, मेक लाइट, उसने क्या करा है, इवेंट्स को, कमर्शियलाइज इवेंट्स जो है उसको क्या करा है, ट्रिवियलाइज किया है, डाउन किया है। आई रिकॉल 2 रिसेंट इवेंट्स, मैं अभी 2 रिसेंट मतलब अभी अभी के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं, एंड 2 मिस आउट ऑफ द एक्चुअल न्यूज, 2 तो अभी अभी की न्यूज़ें हैं और 2 ऐसी न्यूज़ें हैं जो कि मिस हो गई हैं, लाइक एक्चुअल न्यूज इसमें नहीं है, वो उससे बाहर आ गई। आई वेंट टू खजुराहो, अब जैसे कि आप सभी को पता है खजुराहो का टेम्पल कितना खूबसूरत है, तो वो वहां पर गए। आई वेंट टू खजुराहो टू इनॉग्रेट द खजुराहो फेस्टिवल, वो ये कह रहे हैं कि वो खजुराहो फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने गए, विच वॉज अ कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, जो क्या था, बहुत कलरफुल था, बहुत मीनिंगफुल फेस्टिवल था। एट द सेम टाइम, और उसी समय की बात है, अ फैशन शो फॉर कैट्स टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क, है ना, उसी समय एक फैशन शो चालू हुआ बिल्लियों को लेकर। क्या होता है, न्यूयॉर्क वगैरह की बात हो रही है, तो लाइक आपको ये चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं। ओवरऑल यहाँ यही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं क्या है, न्यूज़पेपर जो है उसका रोल तो है ही, लेकिन अगर हम चीज़ों को जोड़ जोड़ कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक न्यू आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं ना अपने अलग अलग विजिट्स का, तो यहाँ पर खजुराहो का विजिट का बताया है उन्होंने, तो उसी समय उन्होंने ये बताया कि जहाँ पर ये कुछ चल रहा है वहीं पर बिल्लियों का फैशन शो। अब बिल्ली का फैशन शो क्या होता है, बिल्ली का फैशन शो का मतलब ये होता है बिल्लियों को सजाते हैं, कैप पहनाते हैं और उसके बाद बिल्लियाँ चलती हैं ना, लोग उनकी फोटो खींचते हैं और बिल्लियों में कोई जीत भी सकता है। So some of our newspaper highlighted a cat, तो हमारे ही किसी एक न्यूज़पेपर ने क्या करा, बिल्ली को हाईलाइट किया, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया, विथ अ न्यू क्रॉप कट हेयर एंड ड्रेस फॉर देयर फैशन शो, फॉर द फैशन शो, है ना। अब देखिए कैसे दिखाया उन्होंने, दिखाया कि मतलब बिल्ली की, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर में कितने अच्छे से दिखाते हैं बिल्ली, है ना, कुत्ते फैशन शो में जा रहे हैं तो उनका एक अलग ही आउटपुट ना, आउटफिट्स होता है, तो क्रॉप अप, है ना, कटे हुए बाल, ड्रेसअप में, तो इस तरह से उन्होंने उसको पिक्चर कहां पर दिखाई, अपने न्यूज़पेपर में दिखाई। बट दे डिड नॉट गिव, अब इस चैप्टर में जहां तक हमने समझा, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, बट दे डिड नॉट गिव द सेम इंपॉर्टेंस टू द खजुराहो फेस्टिवल, लेकिन उन लोगों ने ना ज्यादा महत्ता नहीं दिया, जितना उसको दिया इतना महत्ता खजुराहो फेस्टिवल को नहीं दिया। This is what I call the tendency to trivialization in the press. इसी चीज को मैं क्या कहता हूं, इसी चीज को मैं कहता हूं कि ये ट्रिवियलाइजेशन है ना, कम करना, प्रेस की जो महत्व है उसको कम करना है। इट इज एन इररेसिस्टिबल टेंडेंसी, कहीं ना कहीं ये इररेसिस्टिबल टेंडेंसी है, सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिस चीज को रेजिस्ट ना किया जा सके, उसकी बात हो रही है। तो ये एक अनरेसिस्टेबल है, जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके, ना स्टॉप नहीं किया जा सके, प्रिवेंट नहीं किया जा सके, है ना, तो वो टेंडेंसी है। बट इट हैज टू बी रेजिस्टेड, लेकिन क्या है, अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, थोड़ा बहुत अवरोध होना चाहिए। फॉर व्हाट मोमेंट मैथ्यू डिस्क्राइब्ड एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर। अब जिस तरह से हमारे जो मेन मैथ्यू हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या, एज द प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ कल्चर। अब न्यूज़पेपर क्या है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करके रखता है। आज भी अगर आप जर्नल्स पढ़ोगे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की रीडिंग लगाओगे तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 6th देखिए, इंडियन न्यूज़पेपर नॉट ओनली अ लार्ज इन साइज, यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय न्यूज़पेपर हैं आर नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज, वो सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं हैं, एंड सर्कुलेशन, बट दे हैव आल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी पापा, खासकर पापा लोगों को क्या करते हैं, सुबह सुबह वाइफ से बोलेंगे चाय ला दो, सेव ला दो, खाते खाते ना एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और जब तक पूरा न्यूज़पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तो क्या होगा, उनकी पूरी है ना, वो उनका मन में शांति नहीं आएगी। एक एक कॉर्नर, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, और पेपर भी ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत वैसे आ रहे हो,
ना 2 पन्ने 3 पन्ने के नहीं, एकदम 10-20 पन्ने के, आजकल तो 12-13 पन्ने के आ रहे हैं। सो इंडियन न्यूज़पेपर नॉट ओनली अ लार्ज इन साइज, लाइक वो लार्ज नहीं है ना, बहुत नॉट ओनली अ लार्ज, लाइक बहुत बड़े तो हैं ही सर्कुलेशन को लेकर ना, सर्कुलेशन साइज को लेकर। तो सर्कुलेशन का मतलब होता है बटना, कोई भी चीज का बंटवारा ना, बटना, तो सर्कुलेशन तो होता ही है, बट दे हैव आल्सो बिकम, अब वो क्या बन गए, द स्टेपल डाइट। अब स्टेपल डाइट का मतलब क्या होता है, असेंशियल और बेसिक एज फूड इज, लाइक जिंदगी का भाग बन गए। वन कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे, मतलब कोई भी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता अपना दिन शुरू हो रहा है विदाउट अ न्यूज़पेपर। मैंने आपको बताया, thus it has become a part and parcel of our life, है ना, ये अब पार्ट एंड पार्सल, एक भाग बन गया हमारे जीवन का, एक तरह से असेंशियल पार्ट बनना। I wish the Indian newspaper society and the newspaper of which it is composed even greater success and glory in the future। अभी जो इनका भाषण है, इस भाषण में वो क्या कह रहे हैं, इस भाषण में, भाषण देते समय उनके अंदर ये जो सोसाइटी है ना, जो हमारा उसके रिगार्डिंग वो एक बहुत अच्छी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि इनकी प्रगति हो, है ना, आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी हो, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है एंड द न्यूज़पेपर ऑफ विच इट इज कंपोज्ड ना, आई विश, मतलब वो विश कर रहे हैं किसको, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को, और न्यूज़पेपर विच इट इज कंपोज्ड इवन ग्रेटर सक्सेस एंड ग्लोरी इन द फ्यूचर, लाइक वो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे उसको बहुत सक्सेस मिले, बहुत ग्लोरी मिले। बी यानी होना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, कहीं ना कहीं क्या है, ये पार्ट और पार्सल है, नहीं असेंशियल पार्ट है। किसका असेंशियल पार्ट है, ये असेंशियल पार्ट है हमारे जीवन का, लोगों के जीवन का ना। हम लोगों में आते हैं तो हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता पड़ती है इसकी। आई एम श्योर, मैं बहुत अच्छी तरीके से खुश हूं, श्योर हूं मैं, न्यूज़पेपर्स विल एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेट वैल्यूज एंड पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री टू द पीपल। अब यहां पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूं, मतलब सुनिश्चित कर रहा हूं, बात को बताना चाह रहा हूं कि न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है, पत्र, विल एक्ट, जो आप समाचार पत्र देखते हो, विल एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेट ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करेगा, कल्टिवेट करेगा। कल्टिवेट का मतलब होता है प्रमोट करेगा, है ना। न्यूज़पेपर क्या करेगा, प्रमोट करेगा क्या, वैल्यूज एंड पास ना, वैल्यूज जो होती है हमारी लाइफ की, और क्या होगा, पास ऑन द कल्चर ओवर कंट्री टू द इंडिया। यानी न्यूज़पेपर का जो रोल है डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा, है ना, प्रमोट करेगा वैल्यूज को, और क्या होगा, कल्चर टू कल्चर ये पास होता जाएगा। आज भी क्या है, बहुत सारे पेपर्स, पेरियोडिकल्स, मैगजीन्स जो हैं आज हमारे पास मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पुराने समय के आइडियाज प्राप्त हो जाते हैं। तो वही है ओवरऑल, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारे नारायणन हैं उन्होंने बढ़िया तरीके से इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है ना। मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एवरी सक्सेस। ये हर एक सक्सेस में मैं डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की बात करता हूं, तो ये नहीं है मतलब वो उसकी और खुशी की बात करते। अगर एक बार ही डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि बार बार हो, बार बार, इतना समय तक कंटिन्यू रहा तो और कंटिन्यू हो। तो यहां पर शुभकामनाएं दी गई हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई हैं इस स्पीच में। तो ओवरऑल आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पे हमने हमारा चैप्टर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स हो तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बताना है। यहां पर लाइन बाय लाइन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। यदि आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप पूछें। साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रश्न उत्तर मेरे से पूछें, क्वेश्चनिंग करें, ताकि मैं उसके आंसर्स आप सभी तक पहुंचा सकूं, जैसे कि पूर्व में बहुत सारे बच्चों ने किया है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को मैं यहाँ पे प्रदान करना चाहूंगा, और वो यह है
कि यहाँ पर सारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट में। और एक और बात वो ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑलरेडी आपको फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसी खुशी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।